रूस और यूक्रेन के बीच में आज बातचीत होगी। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच आज खास बातचीत है। पोलैंड के रास्ते बेलारूस पहुंचेगा डेलीगेशन। तो देखिए 5 दिनों से लगातार युद्ध यहां पर चल रहा है और इसी बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज बेलारूस में रूस और यूक्रेन दोनों के डेलीगेशन आपस में इस युद्ध को लेकर बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। कीव में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। यूक्रेन की राजधानी में बड़ा हमला रूस कर सकता है। राजधानी कीव को रूस की सेना ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। कीव के चारों तरफ रूस के सैनिक मौजूद हैं। रूसी सेना ने कीव से निकलने वाले सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। नागरिकों को निकालने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, यानी कि अब जो आम नागरिक हैं उनके लिए सारे रास्ते यहां पर पूरी तरह से रूसी सैनिकों ने बंद कर दिए हैं। कीव के पास में ऑयल डिपो पर रूसी हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर ऑयल डिपो पर हमला किया और ऑयल डिपो पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यूक्रेन के ऑयल डिपो पर रूस का हमला अभी भी लगातार चल रहा है। यूक्रेन के चरकासी में बड़ा धमाका हुआ है। चरकासी में हाईवे के पास से बड़ा धमाका हुआ है। रूस से युद्ध पर यूक्रेन का ये दावा है। आपको बता दें कि रूसी हमले में अब तक 352 की मौत की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 352 लोगों की मौत यहां पर रूसी हमले में अब तक हो चुकी है। इसके साथ ही आपको ये अपडेट भी दे दें कि हमले में अब तक 1684 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। मेलिटोपोल में यूक्रेन का झंडा उतार दिया और वहां पर यूएसएसआर का झंडा लगाया है। रात के अंधेरे में रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक। हालांकि लगातार मिसाइलों की ओर से अटैक किया जा रहा है। लगातार गोलाबारी बमबारी वहां पर की जा रही है। तो रात के अंधेरे में भी रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक। रूस ने खेरसान में यूक्रेन का एक और तेल डिपो उड़ा दिया, यानी कि पहले ही एक तेल डिपो पर मिसाइल से हमला किया गया था, जिससे भयानक भीषण आग वहां पर लगी थी और पूरा डिपो तबाह हो गया था। और इस बीच में ये बड़ी खबर कि एक और तेल डिपो को यहाँ पर रूस की सेना की ओर से उड़ा दिया गया। ऑयल डिपो पर लगातार रूस की सेना निशाना बना रही है। रूसी यूक्रेन सैनिकों के बीच में जबरदस्त जंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। पुतिन के यूक्रेन प्लान पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अल जजीरा में बोले रूस के पूर्व डिप्टी विदेश मंत्री। कहा है कि युद्ध के 48 घंटे जो हैं वो बेहद अहम माने जा रहे हैं। पुतिन ने 2 मार्च तक मिशन पूरा करने का ऑर्डर दिया है। पुतिन ने 2 मार्च तक जीत का टारगेट यहां पर रूसी सैनिकों को दिया है। तो बता दें कि एक और जहां 5 दिनों से लगातार गोलीबारी बमबारी और युद्ध यहां पर चल रहा है, भयावह स्थिति बनी हुई है, सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ है। कल भी हमने जो भारतीय वहां पर फंसे हुए थे उनसे बातचीत करी। उन्होंने भी वीडियो कॉल से दिखाया कि किस तरह से हालात फिलहाल वहां पर बने हुए हैं। मिसाइलों की आवाज़ वहां पर आ रही है, गोलीबारी जो हो रही है उसकी आवाज़ वहां पर आ रही है। फिलहाल सभी लोग अपने आप को बंकर्स में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर एडिटर सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, आज 5वां दिन है और अभी भी लगातार युद्ध जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी बीच में खबर सामने आ रही है कि बेलारूस में आज बातचीत हो सकती है। क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए प्रीति, वार्ता का दौर जो है वो कल से जारी है और लेकिन हर बार वार्ता को लेके बीच में कई जो है असमंजस की स्थितियां भी नजर आई कि पहले रूस की तरफ से कहा गया कि वो वार्ता को तैयार है, फिर यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि वो वार्ता को तैयार है, लेकिन फिर ये बाद में पता लगा कि न्यूट्रल जगह पे जो है वो बातचीत के लिए शर्त रखी गई है। तो अभी वार्ता का जो एक माहौल बनना चाहिए इस पूरी युद्ध को लेकर, वो माहौल में जो है कहीं ना कहीं कमियां जरूर नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल जो वार्ता का जो अब नया दौर जो शुरू होगा, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरी दुनिया को जो विश्व युद्ध की एक आहट है उससे कम से कम जो है वो निजात मिलेगी। लेकिन अभी तक जो युद्ध की स्थिति है वो युद्ध की स्थिति काफी भयावह है और कोई भी जो है वो पीछे हटने को या
युद्ध टालने को मानने को तैयार नहीं है। रूस अपनी जो है वो पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है और यही कारण है कि रूस के ऊपर दुनिया भर के अंदर जो प्रतिबंध है उसका जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि WHO ने भी जो है वो रूस को जो है वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। यही अगर हम खेल की संस्था फीफा को देखें तो फीफा ने भी रूस के खिलाड़ियों पर जो है वो खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक इसी तरह से जो घोषित रूप से यानी कि बिहाइंड द कर्टेन जिस तरह से रशिया अब धीरे धीरे रूस को सपोर्ट कर रहा है और इस युद्ध के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहा है, वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि एक जो है वो रिपोर्ट ये कहती है कि जिस तरह से रूस यूक्रेन पे कब्जा कर कर यूरोपियन जो देश है उनके ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहता है, तो वहीं जो चाइना है वो भी ताइवान पर जो है वो एक नियत रखता है कि वो किसी तरह से ताइवान पर जो है इस बहाने कब्जा करे, क्योंकि ताइवान ने रूस को सेमीकंडक्टर देने से जो है वो मना कर दिया और उसके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। तो अब चाइना अगर एक बिहाइंड द कर्टेन अगर इस युद्ध के अंदर शामिल होता है, जो अभी तक जो है वो थोड़ा सा छद्म रूप के अंदर हम देख सकते हैं, लेकिन अगर उसका इस युद्ध में अगर इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि जो अभी तक विश्व युद्ध की सिर्फ आहट की बात कर रहे थे वो सीधा सीधा जो है इस दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ जो है वो जरूर धकेलेगा। हाँ, अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस पूरे मामले पर पूरी तरह से जो है पैनी नजर बनाए हुए। कल देर रात तक जो है वो प्रधानमंत्री खुद सक्रिय थे और पूरे मामले के ऊपर एक हाई लेवल जो है वो मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद जो है भारत जो है अपने रुख को संभवतः जो है जल्दी स्पष्ट करेगा। लेकिन उस बैठक के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि किस तरह से यूक्रेन और दूसरे आसपास के देशों में फंसे भारतीयों को या जो छात्र वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं उनको वापस सुरक्षित भारत कैसे लाया जा सके, इसके ऊपर काफी बातचीत हुई। यहाँ भी एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुबह ही एक विमान जो है 5:30 बजे भारतीयों को लेके वापस लौटा है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितनी भी मीडिया बात कर रहा है वो यूक्रेन में जो छात्र वहां पढ़ने जाते हैं उनको लेके बातचीत हो रही है। लेकिन प्रीति एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अन्य भारतीय भी जो वहां पर या तो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं वो भी फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने कल जो है वो कुछ संचार माध्यमों से जो है फर्स्ट इंडिया से संपर्क किया था। उन्होंने बंकरों के अंदर जो छुपे हुए हैं उन्होंने वहाँ के वीडियो तक हमें भेजे थे और लगातार वो गुहार कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको जो है वो बाहर निकाला जाए। एक परिवार जो हमारे जयपुर के मालिया नगर का रहने वाला, उनकी पत्नी जो है वो डायबिटीज की पेशेंट है और वो बंकर के अंदर जमीन के नीचे है और क्योंकि उनके पास इंसुलिन भी खत्म हो गया तो वो भी काफी जो है वो परेशानी के दौर में और उनके बच्चे भी काफी जो है वो डरे हुए सहमे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस समय जो भी उस युद्ध क्षेत्र में है उसको ये नहीं पता है कि वो सुरक्षित भारत लौटेगा या नहीं लौटेगा, वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन सारी ये जो सारी परिस्थितियां हैं वो इंगित करती है कि उस युद्ध क्षेत्र के इस समय क्या माहौल होंगे। जिस तरह से हमारे पास संदेश आ रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि चारों तरफ जो है वो बम्बार्डिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, रॉकेट लॉन्चर्स चल रहे हैं, मशीन गन्स चल रही है, जो टैंक्स हैं वो सड़कों के ऊपर दौड़ रहे हैं। तो एक युद्ध का जो भयावह रूप है वो दुनिया के सामने बिल्कुल। सुधांशु जी देखिए, आप सही कह रहे हैं कि एक तरफ युद्ध का भयावह रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसी बीच में हम कह सकते हैं कि पुतिन कई बार ये बात कह चुका है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं चाहता। इस बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार मिसाइलें दागी जा रही है, ऊपर से बयान भी दिया जा रहा है कि कब्जा नहीं करना चाहता। रूस की कूटनीति जो है वो मुझे लगता है कि हर थोड़े समय के बाद जो है वो लगातार चेंज कर रहा है। अगर रूस ये कहे कि यूक्रेन पे कब्जा नहीं करना चाहता है तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना नरसंहार क्यों हो रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि रूस के इरादे अपने स्पष्ट है। रूस ने यूक्रेन पर जो है वो कब्जा करने के लिए ही एक युद्ध किया है, क्योंकि कुछ
जो भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं उनसे जब हमने कल ये सवाल किया था कि आप लोग समय रहते वहां से क्यों नहीं निकले, तो उनका ये कहना था कि पुतिन ने एक बार भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो यूक्रेन के ऊपर जो है वो हमला करेगा। जी। जब तो उनसे हमने पूछा कि भाई आप जो है वो मतलब इस तरह की क्या सूचना ही नहीं थी आपके पास, तो उन्होंने कहा कि पुतिन तो लगातार ये कह रहा था कि वो सिर्फ जो है वो वार्ता जो है वो करेगा, लेकिन युद्ध का उसका कोई इरादा नहीं। लेकिन एकाएक जब युद्ध हुआ तो सारे देश और दुनिया के लोग जो यूक्रेन में थे वो फंस गए। तो रूस का जो मेरा व्यक्तिगत जो विश्लेषण है कि रूस जो है अपना यूरोपियन देशों के पास तक अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहता है, और इसी कड़ी के अंदर चूंकि यूक्रेन में जो है उसके व्यापारिक हित भी जो है उसको नजर आते हैं, और शायद यही कारण है कि उसने यूक्रेन पर अपना जो है वो प्रभाव बढ़ाने के लिए ये सारा हमला किया। लेकिन कुल मिला के स्थिति यह है कि आज रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ जो है वो जो मैं ये कह सकता हूँ कि उस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा वैसे वैसे भले ही कूटनीति के तहत अमेरिका या नाटो देश सीधे तौर पर यूक्रेन को जो है उससे समर्थन नहीं दे रहे हो, लेकिन यूरोपियन देश, अमेरिका और नाटो जो देश है वो यूक्रेन को जो है वो समर्थन दे रहे हैं। अब देखिए कि जैसे बेल्जियम है तो बेल्जियम ने उसको हथियार देना शुरू कर दिया है। जी, बिल्कुल। जिस तरह से फ्रांस ने यूक्रेन के समर्थन के अंदर बयान दिए, उसने भी जो है वो स्थितियों को और भयावह कर दिया। तो अगर यूरोपियन देश और नाटो देश, क्योंकि अब युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, और उन्होंने अगर यूक्रेन को समर्थन देने का अगर खुलेआम अगर ऐलान किया तो ये युद्ध जो अभी तक एक आग थी विश्व युद्ध की, ये उसकी तरफ बढ़ेगा, और देश और दुनिया जो है वो युद्ध का जो एक पूरा मैं कह सकता हूँ कि एक जो माहौल है पूरी दुनिया के अंदर वो बनेगा, जो आम पूरी दुनिया में आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए जो है वो कतई अच्छा नहीं होगा। चलिए सुधांशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार युद्ध यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुधांशु जी ने भी कई अहम बातें यहाँ पर कही है कि कब्जा करने की बात हालांकि यहाँ मना की जा रही है। रूस लगातार ये कह रहा है कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता, लेकिन जो मौजूदा स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, जो नरसंहार वहाँ पर हो रहा है, जो लोग वहाँ पर परेशान हो रहे हैं, लोग यहाँ मर रहे हैं, तो उससे साफ स्थिति यहाँ पर लग रही है कि यूक्रेन पर कब्जा करने की स्थिति में ही रूस फिलहाल लगातार बमबारी कर रहा है। लेकिन इसी बीच में कह सकते हैं कि आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि आज की बैठक ही इस पूरे युद्ध को लेकर आने वाले दिनों में एक नई दिशा यहाँ पर तय कर सकती है। अगर आज की बैठक सकारात्मक रही, आज की बैठक में शांति प्रिय बातचीत यहाँ पर हुई, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये युद्ध जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तबाही की तस्वीरें जहां मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है, बमबारी यहां पर की जा रही है।